सदिश ए का बी पर प्रक्षेप। अगर आपसे ये पूछ ले सदिश ए का बी पे प्रक्षेप निकालो तो डायरेक्ट उसका सूत्र याद रखो। वो आता है a डॉट बी अपॉन मॉड। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज दिखाई दी डॉट। इस डॉट का क्या मतलब है, ठीक है, इसी को अब समझाते हैं। ये है a तथा b का अदिश गुणन। इसमें आप बस इतना समझ लीजिए कि इसका नाम है a और b का अदिश गुणन। इसका मतलब a और b का सदिश गुणन भी होता होगा। जब अदिश हो रहा है तो सदिश गुणन भी तो होगा, और वो जो सदिश गुणन होगा वो अलग तरह से होगा और अदिश गुणन, इसका मतलब इनका कोई ना कोई सूत्र होगा। तो आपको याद रखना है, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सदिश गुणन कौन सा और अदिश कौन सा। अदिश गुणन में जब वो कह रहा है अदिश तो उनका गुणन अदिश आएगा, और सदिश कह रहा है तो उनका गुणन। तो आप ये बात भूल गए, इसलिए आप ए बी कॉस थीटा साइन थीटा बताने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि ये सब अदिश है, इसमें सदिश कहाँ चला गया, है ना। तो ये बात दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है, तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो हम निकालेंगे ए और बी का अदिश गुणन। वो आएगा ए, पहली बात तो इसे लिखते कैसे, ए और बी के अदिश गुणन को ऐसे लिखते हैं ए डॉट। इसका सूत्र होता है ए का मापांक बी का मापांक, यानी अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टरों के बीच में कोण है थीटा, तो इनका जो गुणन आएगा वो आएगा ए बी, ए मॉड बी मॉड, ये इनका अदिश गुणन है। कोई समस्या है? कोई। अब यदि दो वेक्टर या दो सदिश लंब हो, अगर दो सदिश लंब है तो इनके बीच में कोण कितना होगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो अगर इन दो वेक्टरों का हम निकालें सदिश गुणन, ए वेक्टर बी वेक्टर, cos 90 कितना होता है 0। इसका मतलब इनका अदिश गुणन कितना आ जाएगा, इसका प्रयोग हुआ करेगा सवाल में कि यदि दो वेक्टर परस्पर लंब हैं तो उनका अदिश गुणन कितना आता है। नोट में लिख लीजिए ये बात, ना भूल जाते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा सवाल इसी में से आए आपके बोर्ड में, इसी कंसेप्ट पर। नोट, यदि ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर तो इनका अदिश गुणन कितना होगा, 0। मतलब मैं भी एक लिखने वाला हूँ, आराम से उधर भी पहुंच रहे हैं। अगर दो वेक्टर परस्पर समांतर है तो उनका अदिश गुणन कितना आएगा, तो उनका थीटा 0 होगा। थीटा 0 कॉस 0 1 हो गया, और कॉस का महत्तम मान भी 1 होता है भाई। कॉस का मान तो -1 से +1 के बीच में होता है, उसका अधिकतम मान ही 1 होता है। इसका मतलब दो वेक्टरों का अदिश गुणन अगर उनके मापांकों के गुणनफल के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो वो उनका अधिकतम अदिश गुणन है, उससे ज़्यादा अदिश गुणन नहीं है। तो कभी कभी सवाल ये भी आ जाता है, वो दो वेक्टर देगा और कह देगा भाई इनका अदिश गुणन का महत्तम मान निकालो। तो अदिश गुणन का महत्तम मान तो तभी हो सकता है जब वो दोनों वेक्टर आपस में समांतर हो, यानी उनके बीच का कोण 0 हो। तो आप 0 हो तो आप समझ जाओगे कि अदिश गुणन का महत्तम मान अगर निकालेंगे तो हम थीटा का मान जो है वो 0। याद रहेगी ये बात, हर चीज़ नहीं लिखवाई जा सकती, कुछ तो IQ के लिए भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई विशेष बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात है। तो आगे बढ़ो। चलो भैया अब इनके सवाल देखते हैं किस तरह से पूछते हैं। तो हम सबसे पहले 13वें सवाल पर बात करें।
प्रश्नावली 10.3 पेज 463। प्रश्नावली 462 पर है, सवाल 463। अब यहाँ सवाल है कि भाई ए बी सी तीन मात्रक सदिश हैं। याद रखिए इकाई सदिश जो है उसको हम मात्रक सदिश भी कहते हैं। इकाई सदिश को जहाँ परिभाषा इकाई सदिश की लिखी है वहीं पर मात्रक सदिश भी इकाई को लगा के लिख देना। इकाई सदिश को ही मात्रक सदिश कहते हैं। यूनिट वेक्टर। इसलिए अंग्रेजी थोड़ी सी बेटर है, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें हिंदी को ज़्यादा प्रमोट करना है, कोशिश यही करनी है। ए बी सी तीन मात्रक सदिश हैं, ये इसने बताया। ए कॉमा बी तथा अब आप कहेंगे मात्रक सदिश तो कैप क्यों नहीं लगी इनके ऊपर? मात्रक सदिश पर तो कैप लगी होती है ना। वो इसलिए कि जब वो कह रहा है कि वेक्टर सदिश जो है मात्रक सदिश है तो कैप नहीं भी लगी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसने कह दिया वेक्टर एक सदिश है जिस पर कैप लगी है तो वो मात्रक सदिश होगा, ये कैप से प्रदर्शित हो रहा है। वहाँ पे वो बताएगा नहीं आपको मात्रक सदिश, कहेगा भाई ये सदिश है। अब आप देख लो इसमें कैसा आएगा, ठीक है। जहाँ ए प्लस बी प्लस सी जीरो, और आपसे कह रहा है कि भाई ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात, ये तो कह रहा है। यहां पर हमने आपको अभी एक बात नहीं बताई है, वो इसी सवाल के लिए हमने छोड़ दी थी कि दो अगर मात्रक सदिश हैं, ठीक है, चलो अभी पता लग यही पता लग जाए। तो हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी बराबर, हमें ज्ञात करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर नहीं, ये हमें ज्ञात, तो ये हमें ज्ञात करना। अब यहां से आंसर शुरू हो गया, ये तो सवाल। सबसे पहले हम इसमें ए से अदिश गुणन कर लें, तो इसका हम फिर से अदिश गुणन कर लें। ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी। अब ए का ए से अदिश गुणन करेंगे तो क्या आएगा? ए मॉड किसी वेक्टर का खुद से कोण कितना होता है? उससे तो उसका कोण जीरो ही होगा, प्लस इसे ऐसे लिख दो। ए का, क्योंकि ये मात्रक सदिश है, इसका मापांक एक आएगा, इसका मापांक भी एक आएगा, इसका मान भी एक आएगा। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी का मान कितना आ गया? -1 समीकरण। इसी प्रकार बी तथा सी से अदिश गुणन कौन से समीकरण का? इसे एक लिख दो, ये दो आ गए। समीकरण एक में बी तथा सी से अदिश गुणन करने पर इसी प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा, जब हम बी से करेंगे तो आएगा बी डॉट ए प्लस सी डॉट बी डॉट सी बराबर -1, और सी से करेंगे सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी बराबर -1, क्योंकि सी डॉट सी तो एक हो जाएगा, उसको बदल ले जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 आ गई और ये समीकरण नंबर 4 आ गई। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, जब इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी बराबर -1 -1 -1। क्यों?
अच्छा ए का बी से डॉट निकालो या बी का ए से डॉट निकालो, मान तो उतना ही आएगा। अब क्योंकि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, सी डॉट बी बराबर बी डॉट सी, और सी कौन बचा, सी डॉट ए बराबर ए डॉट सी। तो ये मान अगर यहाँ लगाओगे तो ए डॉट बी है और ये बी डॉट ए है, तो बी डॉट ए क्या बन जाएगा, ए डॉट बी, और ए डॉट बी को ए डॉट बी में जोड़ो कितना आएगा, गुना ए डॉट बी प्लस गुना बी डॉट सी प्लस गुना सी डॉट ए बराबर -3। दो कॉमन ले लो, उधर भेज दो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3 आ गया।